श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। राजा डर के मारे कैकेयी की बात सुन करके सूख गए। वो कुछ न बोल पाए। ऐसा लगा जैसे बाज पक्षी वन में तीतर के ऊपर हमला किया, झपाटा मारा हो। राजा का रंग उड़ गया, काले हो गए। ऐसा लगा जैसे ताड़ के ऊपर बिजली गिरती है, हरा भरा ताड़ जो है काला कदरूपा बन जाता है। उसी तरह से राजा दशरथ का रंग उड़ गया कि माथे हाथ मुंदी दो लोचन, अवतरु तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। अरे मोर मनोरथ सुरतरु फूला, अवफरते करनि जिमी हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रख करके आंख बंद करके विचार करने लगे कि जैसे साक्षात शोक जो है शरीर धारण करके वहाँ पर आ गया हो। वो विचार किया कि हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल लग चुका था, परंतु फलते फलते कैकेयी ने हाथी का रूप ले करके उसे रौंद दिया। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन सी अचल विपति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति का अचल पाया रोप दिया। इस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं किस तरह से मारा गया। राजा दशरथ मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे योगी लोग योग साधना करते रहते हैं तो उनको जब योग फल मिलता है तो अविद्या का समूल नाश हो जाता है। इसी तरह से राजा दशरथ मन ही मन खींच करके मुरझा रहे हैं। राजा को ऐसा लगा कि मानो क्रोधित हो करके दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बहुत से क्रोधित हो करके बोली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या उसे आप मोल खरीद करके लाए हैं? इस तरह से कटु वचन बोलने लगी। क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? अरे जो मेरा वचन आपको बाण जैसा लगा है तो आप समझ सोच करके बात नहीं करते। उत्तर दो। आप वचन के अनुसार जो मुझे वचन दिया कि ये रघुवंश की रीति है, प्राण जाय पर वचन न जाई, आप सत्य प्रतिज्ञा वाले के नाम से प्रसिद्ध हो। आप वर को देने के लिए कहा कर भले ही न दो, सत्य को छोड़ दो और जा अपने संसार में अपयश को बटोर लो। सत्य की खूब प्रशंसा की, पर वो देने का समय आया तो देने के लिए कतरा रहे हो। क्या समझा था कि आपको लगा कि मैं चना चबैना मांग लूँगी आपसे? राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कहा वो किया। धन और शरीर का त्याग करके अपने वचन की प्रतिज्ञा का पालन किया। कैकेयी के बहुत कड़वा वचन कह रही है, जानने नमक जले पर नमक छिड़क रही है, ऐसे कट वचनों को कह रही है। हर धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उदारे राय, और सिर धुनली ने उषासयसी मार सिमोई कुठार। धर्म की धुरा को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर करके नेत्र खोल करके अपना लंबी श्वास लेकर के निशासा के साथ कहा, और उसने मेरे धर्म स्थान पर जो है वार किया है, जिससे बच निकलना कठिन हो गया। दशरथ जी ने फिर कोमल और वचनों में कहा, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट मत करो। कह रही हो मेरे तो भरत और राम दोनों मेरी आंखें हैं। ऐसा कैसा तुमने सोच लिया? मैं शंकर भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कब जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।